नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 10 करने जा रहे हैं। इसका नाम एक बौना और लकड़हारा है और इसके लेखक जाकिर हुसैन जी हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लकड़हारा था और वे क्या करता था, रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। लकड़हारा होता है लकड़ियाँ काटने वाला। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं। इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। एक बोना उसे देख रहा था। बोना होता है छोटे कद का आदमी, छोटा सा आदमी होता है ये। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बोना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बोना बोला, तुम हाथों में फुंसी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ। बोने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया, पर रहा आसपास ही, दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी। हांडी मिट्टी का बर्तन होता है। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंककर उसे तेज करता था। बोने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफी गर्म था, उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक कर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बोने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह फूंक क्यों मारता है? अब क्या यह आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। बोने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा न गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बोने का मुंह पीला पड़ गया। पीला पड़ना होता है बेटा डर जाना, घबराना। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बोना पीछे हटता गया। काफी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऐसे वे अपने मन में बड़बड़ाने लगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, बोने ने इस तरह से अपने आप से कहा। तो ये बेटा आपकी कहानी है, एक बौना और लकड़हारा। इस कहानी को मुझे आशा है कि आपने ध्यान से सुना और समझा है। तो इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।